तो आपका कहना है कि आप सुबह सब्जी लेने के लिए शंकर मार्केट गई, वहाँ कुछ बाइक सवार लुटेरे जबरदस्ती आपका लॉकेट छीन ली और भाग गए। जी बिल्कुल। तो बाइक पर कितने सवार थे, 1 या 3? 2। जिस बाइक पे लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया था, उस बाइक का नंबर क्या था? देखिए नंबर तो हमने देखा नहीं। अरे काहे नहीं देखे, चश्मा नहीं पहने थे का? देखिए कीचड़ लगा हुआ था। चश्मे पे कीचड़? चश्मे पे कीचड़ कौन लगाता है? नंबर प्लेट है ना, उसके ऊपर कीचड़ लगा हुआ था, तो नोट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। साहब हमें तो लगता है कि उन्होंने जानबूझकर नंबर प्लेट पर कीचड़ मल दिया था ताकि नंबर प्लेट दिखाई न दे। मेक सेंस। लुटेरे अगर लूट को अंजाम देने आएंगे तो जाहिर सी बात है कि नंबर प्लेट की नुमाइश तो करेंगे नहीं। चलिए नंबर ना सही, आपने तो उन लुटेरों को तो देखा ही होगा। कैसे थे दिखने में? मतलब उसकी कदकाठी, कोई स्पेसिफिक पहचान जिससे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सके और पकड़ सके? देखिए शक्ल तो हम ठीक से देख नहीं पाए थे, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन अगर हमारे सामने आएंगे तो हम उन्हें जरूर पहचान लेंगे। मतलब 1000 लोगों की भीड़ भी होगी ना साहब, तो भी हम पहचान लेंगे। कुछ तो किया होगा आपने, हाथ पैर तो चलाए ही होंगे। हाँ चलाए ना। देखिए हमारे पास ये हमारी बैग थी ना, तो हमने इससे उन्हें मारने की कोशिश की और रोकने की। हम भागे भी उनकी बाइक के पीछे, लेकिन तब तक वो चले गए थे। ठीक है, आप हमको करके दिखाइए किस तरह से आपने अपने आप को बचाने का कोशिश किया था। डेमो दीजिए। लेकिन देखिए ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, प्लीज शुरू हो जाइए, चलिए कीजिए। तो देखिए हम ऐसे खड़े थे, तो उनको ऐसे मारने की कोशिश की। माफ कर दीजिए। ठीक है, कंटिन्यू। बस हो गया, वो गए फिर। बस इतना? हाँ ठीक है। बैठिए। देखिए खाला जी, आप बुरा मत मानिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि ये सब आपने जानबूझ के किया है। हो सकता है हसीना जी ने आपको मजबूर किया हो झूठ बोलने के लिए। हो सकता है उन्होंने आपको मोहरा बनाया हो ई थाना को बचाने के लिए। बंद कीजिए सब। से आपकी बकवास पे बकवास सुने जा रहे हैं। अरे समझते क्या है आप अपने आप को, और आप क्या समझते हैं हमें? और किसी झूठा बोल रहे हैं आप? हसीना मलिक को, जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी सच के लिए लड़ते लड़ते, अपने वजूद तक कर झोंक दिया उसे इस सच की लड़ाई के लिए, उसे आप ये इनाम दे रहे? झूठा बोल के? अरे हालत देखिए क्या हो गई है मेरी बच्ची की, आपके इस वर्दी फर्ज और सच के लिए लड़ते लड़ते। हमें तो ये तक भी याद नहीं है कि हमने आखिरी बार उसे कब मुस्कुराते हुए देखा था। हमारी गोद में पली बड़ी है, हमारे सामने बड़ी हुई है, हमसे कोई अच्छी तरह से नहीं जान सकता उसे। हसीना मलिक अपने सच के लिए, वर्दी के लिए, फर्ज के लिए अपनी जान दे सकती है, लेकिन कभी गद्दारी नहीं कर सकती। हसीना मलिक झूठी नहीं, और ना ही उसकी ये खाला। मैडम सर के ऊपर लगे ये बेबुनियाद इल्जाम को हम हटाते रहेंगे। शिवानी हम बाहर खड़े हैं, कुछ जरूरी बात करना है तुमसे। कहीं कोई खतरा दिखे तो हमला बोल देना और सबने बता देना।
बोल करिश्मा सिंह, क्या चाहिए तुझे अब शिवानी ताई से? क्या हुआ? आज पुलिस की हैसियत से बात नहीं करना है तुमसे। मामला थोड़ा पर्सनल है, अकेले में बतियाना है, और वो ना तो तुम्हारे यहाँ हो सकता और थाने में हम करना नहीं चाहते। तो हमको कहीं और जाके बात करना होगा, तो तुम आओगी हमारे साथ अकेले में? कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, जानना तो पड़ेगा। जिज्जी तू कहीं ना जा रही है, मना कर दे इसे। अब दुश्मन पे भरोसा करेगी के? दुश्मन पे ही तो भरोसा करना चाहिए बिन्नी, क्योंकि ये लोग सामने से वार करते हैं। डरना तो उन दोस्तों से चाहिए जो पीठ पीछे वार करते हैं। का हुआ डर लग रहा है हमारे साथ अकेले आने में? डरना तो तुझे चाहिए करिश्मा सिंह। कहीं शिवानी अकेले में बेकाबू हो गई तो संभालने वाला कोई भी नहीं है। रुक, आती हूँ। तूने कहा था ना कि आज तू मुझसे पुलिस वाली की हैसियत से मिलने नहीं आई है, तो फिर ठीक है, मैं भी आज तुझसे शिवानी बनकर मिलूंगी। शिवानी ताई ने। चल, कहाँ पर चलना है? दुश्मन के साथ जा रही है जिज्जी, मणे कुछ ठीक ना लग रहा है। शिवानी है वो बिन्नी, अकेली भी किसी जलजले से कम नहीं है। और करिश्मा सिंह को भी हम इतना तो जान ही गए हैं, दुश्मनी भी सलीके से निभाने वालों में से है वो। फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा। चल चल ठीक है, मान ली तेरी बात। अब तू मारा काम कर, मारा फोटो सेशन कर। चल अरे ढंग से तैयार होके आ, जैसी चुड़ैल जैसी शक्ल की फोटो वेबसाइट पे डालेगी ना तो जिन्नों और भूतों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, अच्छे लड़कों की नहीं। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। जब देखो तब बुढ़िया हमारी बेइज्जती करते रहे। क्या? कुछ ना, जा रही हूँ। प्रणाम गुरुजी। कल्याण हो। अरे गुरुजी, आपके टोटके ने तो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। आपने जो टोटका बताया था ना, कुर्सी के बीच में कील ठोकने वाला, उससे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। अब क्या बताएं आपको, कील ऐसी जगह लगी है ना गुरुजी कि सबकी कुर्सियां खतरे में आ गई है। लगता है तुम्हारी मुश्किलें दूर नहीं हुई। जी, हमारी बेटी की मुश्किलें ना कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। अब क्या बताएं आपको। बेटी? पर करिश्मा सिंह तो आपकी बहू है ना? नहीं, हम हसीना मैडम की बात कर रहे हैं। हम तो उन्हें हमारी बेटी से बढ़कर मानते हैं ना। ये जो सारे टोटके कर रहे हैं ना हम गुरुजी, ये सब हम उनके लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि उन पर ये जो सारी मुसीबतें आ रही है ना भर भर के, वो सारी टल जाए और वो हमारी पहली वाली हंसती खिलती सब में खुशियां बांटने वाली मैडम सर बन जाए। आपको पता है, जब भी उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं ना, हमारे जिंदगी के आधे से ज्यादा दुख तो वैसे भी कम हो जाते हैं। उनको हम ऐसे नहीं देख सकते, हमारा कलेजा टूटता है उन्हें ऐसा देखकर। कुछ भी कीजिए, कुछ भी टोटका कीजिए, जो करना है बताइए, हम सब करने के लिए तैयार हैं, मगर उन्हें सारी मुश्किलों से बचाइए। अरे घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। वैसे टोटका उसी का फेल होता है जिसने कोई अधर्म किया हो। तुमने तो कोई पाप या धर्म नहीं किया ना? अब क्या बताए गुरुजी, अनजाने में हो तो गया है हमसे बहुत बड़ा पाप कि हमने वो खाया गलती से। क्या वो?
वो होता है ना नहीं, बिल्ली नहीं वो ये तो तुमने अनर्थ कर दिया। हमने मगर वो गलती से खा लिया, हमें नहीं पता था वो है। अब बकरे की माँ अपने बकरे का बदला लेने जरूर आएगी। आई थी गुरुजी, आई थी, मगर अब हमने ना उसे चकमा दे दिया। वो फिर आएगी। जब तक अपना प्रतिशोध नहीं ले लेती वो चैन से नहीं बैठेगी। इंसान अपना प्रतिशोध भूल सकता है लेकिन जानवर नहीं। हो सकता है कि उसके बेटे बकरे की आत्मा अभी भी भटक रही हो और वो अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आए। तुम तो गई बेटा, खुश रहो। अरे क्या खुश रहो, कैसे खुश रहो? पुष्पा जी, माफ कर दीजिए मैडम सर, वो कुर्सी में कील ठोक। सुना हमने और देखा भी, आपके टोटके वाली बात भी और एक माँ की अपनी बेटे के लिए फिक्र भी। तजुर्बा कहता है हमारा कि जब आजमाइश जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो समझ जाना चाहिए कि ऊपर वाले ने आपको एक खास मकसद के लिए चुना है। और आप तो हमें बहुत अच्छे से जानती हैं कि मुश्किलों के आगे हम कभी हार नहीं मानते। इस बार भी नहीं मानेंगे, साथ मिलकर और डटकर मुकाबला करेंगे हर मुश्किल का। इसलिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और हाँ प्लीज अब ये रोना धोना बंद कीजिए और बताइए हमारी खाला को ठीक से घर भेज दिया ना? जी। कितनी अजीब बात है ना पुष्पा जी, हमारी वो खाला जिसने जिंदगी भर हमें सच कहने की सीख दी, आज उसे झूठ बोलना पड़ रहा है। थाने को बचाने के लिए झूठी रिपोर्ट लिखवानी पड़ी। मैडम सर, ऐसा तो नहीं है कि आपकी खाला सच में सच बोल रही है मगर आपका मन मानने को तैयार नहीं है? नहीं पुष्पा जी, ये सच हमारे हलक से नहीं उतर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आखिरकार होना तो सब कुछ अच्छा ही है। शायद उधारी का पैसा देता कौन है? मैसेज आया डेटिंग ऐप से आया होगा। रुक बिल्ली बकवास देख रिप्लाई कर रिप्लाई दिस इज माय ऑर्डर। पकड़ के रखो इसको। स्टे ट्यून, उधर रहो प्लीज। करना रिप्लाई? हाँ रिप्लाई करता हूँ। रिप्लाई इन इंग्लिश, you are exactly my dream girl. Dream? Yes. Just like स्वप्न सुंदरी। अरे बिल्ले बकवास नहीं, बिल्ले जा गया। यू तो स्वप्न सुंदरी बोल रहा है। अरे हाँ, ये तो आम बात है। स्वप्न सुंदरी, मनमोहिनी, जानू, प्रियतमा सब कहते मुझे। ये देख थारे को ना बोल रहा है, मारे को बोल रहा है। यो देख। अब मैं क्या करूं? मैं उसे स्वप्न सुंदरा लिखूं क्या? दिमाग खराब हो गया? ये स्वप्न सुंदरा कुछ नहीं होता। तारीफ कर। बावड़ी हो गई क्या तू? इस बुढ़ापे में भी तारीफ करवा रही है अपनी। क्या मतलब बुढ़ी? अरे बुढ़ी होगी तू? अरे कमबख्त, वो कमेंट करने वाले लड़के की तारीफ करना। ऐसा कुछ लिख कि पढ़ते ही ना वो लड़का सिर्फ तेरे ही बारे में सोचे और उसकी रातों की नींद उड़ जाए। एक काम करती हूँ, मैं ना उससे उधार मांग लेती हूँ। उधार मांगूंगी ना तो उसकी रातों की नींद खुद ही उड़ जाएगी। उधार मांगना है ना तो थोड़ी अकल उधार मांग ले उससे। और ये कमबख्त, इसीलिए तो कोई लड़का नहीं पटता तुझसे। अरे मजाक कर रही थी, चल मैं उसकी तारीफ कर देती हूँ। हाँ लेकिन तहजीब से, नाजुक लफ्जों का इस्तेमाल कर। वो अपनी बाउंसरगिरी मत दिखा। लड़कों को ना बाअदब लड़कियां बहुत पसंद आती है। लड़कियां पसंद आती, लड़कियां, बुढ़िया नहीं। चुप कर। मैसेज आएगा।
मैसेज आया। पढ़ लेता हूँ, शांति से, शांति बनाए रखे। मुझे ऋतिक रोशन का हेयर स्टाइल बहुत पसंद है। बागड़ बिल्लो आगे भी लिखा है। पढ़ो। ओरिजिनल फोटो भेजो। हो गया तुम्हारा, हो गया ना, इसीलिए मना कर रहे थे, मत कर यार, सोचना भी मत फोटो भेजने का। नहीं, आई एम बिल्लो द स्पाई। तुम्हें मदद करेगा तुम्हारा ये भाई। ऋतिक रोशन का हेयर स्टाइल उसको पसंद है ना, आई विल अरेंज एंड मैनेज। ऋतिक रोशन को? उसके बाल को। अच्छा। ऋतिक रोशन के बाल। जिंदगी भी इस कुल्फी की तरह है ना, अब जब मिल गई है तो इसके मजे लेने चाहिए, इसके टेस्ट के। वैसे भी पिघलने तो वाली है, जिंदगी भी खत्म होने ही वाली है। क्यों? अरे क्या हर बार इतने गुस्से में क्यों रहती है तू? जब देखो तब जरा सी बात पे तोड़ फोड़, मारा मारी। अरे किस बात का सैलाब दबा के रखा है मन में? सबका ना अपना जिंदगी में एक सैलाब होता है। हम सबका ही किसी ना किसी बात को लेके मन के अंदर मंथन चल ही रहा है। एक मिनट, ये क्या कर रही हैं? किसको भेज रही हैं? तुम्हारी जज्बातों वाली भाई को। का? उसे भी तो पता होना चाहिए ना कि पुलिस करती है तो करने दो, लेकिन ये कुल्फी पुलिस और मुजरिम में कोई भेदभाव नहीं। अरे भैया नहीं, उनको मत भेजिए, उनको नहीं पता कि हम आपके साथ हैं। क्या है कि हम नहीं चाहते कि उनको पता चले कि हम तुमसे ऐसे मिलने आए। क्यों नहीं बताना चाहती? अरे ऐसी क्या बात करनी थी तुझे मुझसे? देख मुद्दे पर आ और बता कि क्या हुआ। तुमने पूछा था ना कि हमारी जिंदगी में क्या सैलाब है। दिक्कत यह है कि हम अपनी आंखों के आगे कुछ गलत होता हुआ नहीं देख सकते। कोई भी मुजरिम हमारी आंखों के सामने आता ना तो हमारा खून खौल जाता है और हमारा मन करता है कि हम उसी वक्त इंसाफ दिलाए तुम्हारी तरह। हमें लगता है कि हमारा तरीका एकदम सही है इंसाफ दिलाने का, कि गरीब मासूम लोगों को हाथों हाथ इंसाफ मिल तो जाता है। लेकिन ये जज्बातों वाली बाई, हमारी थाना प्रमुख SHO हसीना मलिक, उन्होंने ना हमको ऐसा बांध दिया है। ऑर्डर के नाम पे हमारे भौकाल को ऐसे पैक करके एक साइड में फेंकवा दिए उन्होंने हमारे ना ऐसे हाथ बांध दिए, अपंग बना दिया और फिर कहती कि जाके उन दरिंदों के सामने ड्यूटी करो। कैसे करें आप बताइए हमको? ये लोग लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले। इनको यही बात हमारे अंदर ना ऐसे चलती रहती है। हमें घुटन होता है बहुत ज्यादा, हमें इस घुटन से निकलना है। बस बहुत हो गया, हम नहीं सहन कर पा रहे, समझ रहे हो आप? इसीलिए हम यहाँ आए हैं ताकि हम तुमको ये बोल सके कि हमारा तरीका एकदम सही है लोगों को इंसाफ दिलाने का। इस तरह मर मर के ड्यूटी करने से तो अच्छा है कि हम अपना वर्दी उतार कर वो करें जो हम करना चाहते हैं। तुम्हारे साथ तुम्हारे गैंग में शामिल हो जाएं हम। ये न्याय और अन्याय की जो लड़ाई है, इसमें हम तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। अब नहीं सहन होता हमसे ये घुटन। हाँ, सुन रही हूँ मैं। क्या हम तुम्हारी गैंग में तुम्हारे साथ शामिल हो सकते हैं? हमको मालूम है इतना जल्दी विश्वास नहीं होगा। हम भी तुम्हारी जगह होते तो हम भी ऐसा ही सोचते। क्या हम ठहरे पुलिस,
हो सकता है कि हम कोई चाल चल जाए, कुछ गड़बड़ कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सच में ज्वाइन करना चाहते हैं तुम्हारा गैंग, और तुम्हारे तरीके से, जो हमारा तरीका भी है, उस तरीके से लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। देखो, ये बात का यकीन कराने के लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं। हम परीक्षा देने के लिए तैयार है, अजमा लो। सोच ले, परीक्षा है, कड़ी होगी। परवाह नहीं, तुमको अपने आप पे भरोसा कराने के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, बस बोलो। तो ठीक है फिर, हसीना मलिक की खाला के पास जाओ और उसे बोल हसीना मलिक से ये केस लेकर चिंगारी संगठन के पास आ जाए। तभी मैं यकीन करूंगी कि तू जो कह रही है उसमें सच्चाई है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.